भोपाल में तुषार शर्मा मौत मामले में जमानत आवेदन के दौरान नया खुलासा सामने आया। मृतका के रिटायर्ड सास ने रिपोर्ट में दावा किया कि तुषार ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग न मिलने पर उसके हाथ कांपने लगते थे। आवेदन में यह भी लिखा है कि नोएडा में तुषार को आसानी से ड्रग मिल जाया करता था और नोएडा से लौटने के बाद ड्रग ओवरडोज के कारण उसने एबॉर्शन भी कराया था। साथ ही बताया गया कि तुषार का भोपाल में साइकेट्रिस्ट के पास इलाज भी चल रहा था, जिससे कि ससुराल पक्ष करा रहा था। वहीं पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत पर आज सुनवाई होगी। तो मृतका की मौत से पहले की व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट्स में उसने कई दिनों से प्रताड़ना झेलने की बात कही है। तुषार ने अपनी मां को भेजे गए मैसेज में ससुराल वालों को घटिया बताते हुए पति समर्थ पर चरित्र हनन का आरोप भी लगाया। 30 अप्रैल को तुषार ने लिखा था कि उसका जीवन नरक बन गया है, जबकि 7 मई को उसने मैसेज करके कहा था कि उसे वहां से ले जाया जाए क्योंकि ये जीने नहीं देंगे। चैट्स में उसने यह भी लिखा कि उसका दम घुट रहा है और अब कुछ सही भी नहीं हो सकता। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रदीप, जिस तरीके की ये बातें सामने निकल कर आई हैं, उसकी सास ने दावा किया कि वो ड्रग एडिक्ट थी, इसमें क्या कुछ प्रशासन अब कुछ कह रहा है और किस तरीके की जानकारी सामने निकल कर आ रही है, जरा बताइएगा। देखिए, राजधानी भोपाल में पूर्व रिटायर्ड जज की अगर हम बात करें, गिरीवाला सिंह, उनकी बहू तुषार शर्मा ने देखिए एक मामला निकल कर आया कि जिसमें ये बताया गया कि उसने आत्महत्या की है। और इस आत्महत्या के मामले को लेकर देखिए अलग अलग जो बातें जो है वो समय समय पर निकल कर आ रही है, क्योंकि मामला काफी संवेदनशील भी है और काफी हाई प्रोफाइल से भी जोड़ा जा सकता है। और इस दौरान हम देखते हैं कि जब भी इस प्रकार के जब मामले आते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो सामने निकल कर आती है और ऐसे में देखिए एक के बाद एक तमाम चीजें निकल कर आई। देखिए, पहले तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जिस फंदे का उपयोग किया गया था उसका पोस्टमार्टम में न होना, उस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे। लेकिन अब देखिए दो चीजें सामने निकल कर आ रही है, जिसमें एक में ड्रग्स लेने की बात निकल कर आई, जो उनकी सास यानी पूर्व रिटायर्ड जो जज हैं गिरीवाला सिंह वो कह रही है। और वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो तुषार शर्मा के वो चैट निकलकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि तुषार शर्मा किस प्रकार से उनके साथ उनका ससुराल पक्ष उनको कितना प्रताड़ित करता था। लेकिन ये दो चीजें कहीं ना कहीं देखिए सामने जरूर निकल कर आ रही हैं। और इसके बाद अलग अलग चीजें हैं। देखिए, तुषार शर्मा की जो सास गिरीवाला सिंह की अगर माने तो उन्होंने देखिए जिस प्रकार से अपना आवेदन दिया है और उस आवेदन में देखिए कई बातों का जिक्र जो है उन्होंने किया। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि 17-18 अप्रैल के दिन तुषार जो थी वो लापता हो गई थी अचानक। इसके अलावा देखिए ड्रग्स के मामले को लेकर भी उन्होंने लिखा है कि ड्रग्स की वो आदत थी, एडिक्ट हो चुकी थी और इसके चलते ही कहीं ना कहीं ये पूरा अबॉर्शन जो है उसका हुआ है। और इतना ही नहीं, साइकेट्रिस्ट का इलाज तक चलने की बात जो है वो उन्होंने कही है। और लेकिन देखिए दूसरी तरफ जहां तुषार के अगर पोस्ट को देखा जाए, चाहे अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अगर उसको देखा जाए, तो देखिए वो ये कह रहे हैं कि ससुराल पक्ष जीने नहीं देना चाहते, उसके लेकर के अलग अलग बातें कहते हैं नजर आ रहे। तो ये देखिए दो अलग अलग चीजें जो है वो आप निकल कर आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो पीड़ित के जो माता पिता है, तुषार शर्मा के माता पिता जो है वो गिरीवाला सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, उनके पति के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने उनकी बेटी को हत्या की है, दहेज को लेकर हत्या की गई है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसको लेकर देखिए एसआईटी भी गठित कर दी गई। लेकिन वहीं अब दूसरी ओर देखिए अब जो आरोप जो है वो गिरीवाला सिंह जो है अपनी स्वर्गवासी बहू पे लगाती हुई नजर आ रही कि उनकी बहू जो है वो ड्रग्स एडिक्ट थी और इसकी ओवरडोज के चलते अबॉर्शन उनका हुआ है। और ये कहीं ना कहीं ये बातें निकल गए थे। देखिए ये मामले को समझना होगा, काफी पेचीदा ये मामला होता जा रहा है। इस मामले को लेकर देखिए अब एसआईटी पूरी गठित हो चुकी है। एसआईटी के जो हेड है एसीपी रजनीश कश्यप, वो तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और जांच का पहलू बढ़ता जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं समझा जा सकता है सिद्धांत के आने वाले समय में कई अहम बड़े खुलासे जो है वो होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या की चीजें कुछ सामने निकल कर आती हैं, क्योंकि एसआईटी गठित हो चुकी है और चीजें दर पदर खुलती चली जाएंगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ